हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरे चैनल बायोलॉजी वाला। इस चैनल पर अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, ये वीडियो टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है आपका उसके लिए डाली जा रही है। मैं आपको ऐसे पॉइंटर्स की वीडियो लगातार इस चैनल पर दूंगा, पहले भी मैंने बनाई है। मैं आशीष वत्स, मैंने यूपी पीजीटी में 7th रैंक थी मेरी और CSIR नेट JRF क्वालिफाइड हूँ। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे, कहाँ से, क्या क्या पॉइंट पूछे जाएंगे। जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी MSc क्वालिफाइड है, MSc की हुई है, उसके बाद जो तैयारी कर रहे होंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा चीज़ें जो बेसिक्स हैं वो तो आपको आते ही होंगे मेरे हिसाब से। तो मेरा बस मकसद है कि आपको वो बातें बताऊंगा कि ये आएगा, यहाँ से पूछेंगे, ये पॉइंट नोट कर लो, और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं आपको दूंगा। ऐसी सीरीज़ में यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम तक जारी रखूँगा और आपका साथ बस बना रहे चैनल पर। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो वीडियोस में NCERT की वीडियो बना रहा हूं नीट के लिए, आप देखोगे उस पर नीट का लिखा है। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर आप टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं तो आपको 50 से 60 सवाल NCERT से मिलने वाले हैं। तो वो वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मतलब इस बात को ध्यान में रखकर उन वीडियोस को ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो जा कर के ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से 50-60 सवाल आएंगे। फिर आप कहते हो कि हमारा सिलेक्शन नहीं होता। तो मेन बात ये है कि आपको पता नहीं कि कैसे पेपर बनेगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि हमेशा ही आपको पता है आयोग पूछता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको नहीं लगता कि ये कहाँ से आई है, कहाँ से पूछा है। तो 2021 का जब आप पेपर देखोगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पर टीजीटी पीजीटी वालों ने NCERT को फॉलो किया है, NCERT से बहुत सारा कुछ पूछा है। तो वही NCERT आपको ज़रूर देखनी चाहिए, ज़रूर, मतलब इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए। और जैसे मैं पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, वो ज़रूर आएगा। और अभी हमने सेल बायोलॉजी से शुरू किया है, ऐसे ही आपको लगातार सिलेबस से अलग अलग टॉपिक्स के पॉइंटर मैं आपको दूंगा। आज हम बैक्टीरिया के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। ज़रूर ध्यान से देखना और नोट करना, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला इंटरफेस। इसमें से कई सारे सवाल आपको पेपर में आ सकते हैं, जैसे कि आप नोट करना शुरू करेंगे कि बैक्टीरिया की शेप के आधार पर 4 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। जो कोकस होते हैं वो राउंड होते हैं, जो बैसिलस है वो रोड शेप होते हैं, विब्रियो कोमा शेप, जैसे कि हैजा का जो बैक्टीरिया है दैट इज़ अ विब्रियो कोलेरी, इसका नाम याद रखेंगे। स्पायरिलम स्पायरल शेप होता है। एक एग्जाम्पल स्पायरोकीट आपको याद कर लेना, ठीक है ना। फिर आप देखो यहाँ दोनों में देखना, कोकस में भी और बैसिलस में भी कुछ अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया होता है जिसकी शेप्स के नाम पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, कोकस में देखोगे अगर आपका सिंगल है तो माइक्रोकोकस कहोगे या मोनोकोकस। अगर 2 कोकाई बैक्टीरिया हैं तो डिप्लोकोकस, और अगर 4 है तो टेट्राकोकस, और अगर गुच्छा है या फिर एक चेन है, दोनों में से। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे नोट करेंगे कि अगर आपसे पूछा चेन तो आप लगाओगे स्ट्रेप्टोकोकस, और अगर आपसे पूछा गुच्छा, बंच पूछा, तो आप लगाओगे स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। और अगर कोई शेप बनाई हुई है, ज्योमेट्रिक शेप बनाई है बैक्टीरिया ने, तो आप लगाओगे सार्सिने, ठीक है। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट करें। और ये दोनों तो बहुत ही सवाल आता है, बहुत ज़्यादा आता है सवाल, ठीक है। फिर आप देखोगे बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द फ्लैजिलेशन, फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया। तो फ्लैजिला के आधार पर यहाँ पर आप देखोगे एट्राइकस, जिन पर फ्लैजिला नहीं है। एक एक एग्जाम्पल अगर आप नोट कर सकते हो तो लैक्टोबैसिलस जो कि फ्लैजिला नहीं रखता, मोनोट्राइकस सिंगल फ्लैजिला, विब्रियो कोलेरी इसके पास सिंगल फ्लैजिला होती है। याद जो रखना है बहुत ज़्यादा वो ये है लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, इनमें कंफ्यूजन होता है। लोफोट्राइकस होता है ग्रुप ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड, तो इसका एग्जाम्पल है स्पायरलम। ये इसे याद रखना आप, ठीक है। एग्जाम्पल तो नहीं याद रहे पर इतना जरूर याद रखना, लोफोट्राइकस ग्रुप ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड, एक एंड पर ग्रुप ऑफ फ्लैजिला होगा तो। और एम्फीट्राइकस सिंगल फ्लैजिला एट ईच एंड, हर एक एंड पर सिंगल फ्लैजिला होगी तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। ये एग्जाम्पल नाइट्रोसोमोनास, स्पायरलम दोनों के याद रखने हैं। साथ साथ पेरिट्राइकस में ई कोलाई है, चारों तरफ अगर फ्लैजिला होगी तो उसे हम पेरिट्राइकस कहेंगे। यहां से आपको एक सवाल कहीं ना कहीं जरूर फंसेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बैक्टीरिया को ही। पहला पॉइंट लिखा है बैक्टीरिया आर द स्मॉलेस्ट ऑफ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, मोस्टली यूनिसेल्युलर, ये सबको पता है। स्लाइम लेयर और कैप्सूल इज मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स एंड एमिनो एसिड्स। यहां से आपको याद रखना है कि
सेल वॉल जो बैक्टीरिया का है और उसके बाहर जो स्लाइम लेयर्स होती हैं, स्लाइम लेयर आपकी पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है और जिसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, और अमीनो एसिड्स की। और आपकी जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, वो आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती है। ये सवाल यहाँ से पूछा जाएगा आपसे कि सेल वॉल किसकी बनी है, तो आप बताओगे कि पेप्टाइडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन लिखा होगा। इससे ज़्यादा सवाल आपके पेपर में आएगा नहीं, ठीक है। फिर लिखा है कि मीजोजोम क्या होते हैं, तो मीजोजोम आपको पता होना चाहिए कि मीजोजोम इनफोल्डिंग्स होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। एक क्वेश्चन तो ये है। और दूसरा सवाल है कि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर रेस्पिरेटरी आपके जो एंजाइम्स होते हैं, जो काम माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी वगैरह में होता है, वो काम आपका यहाँ होता है। उसके अंदर ऑक्सीडेज और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम पाए जाते हैं। फिर है फ्लैजिला किसकी बनी होती है बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया की फ्लैजिला आपको पता होना चाहिए फ्लैजिलिन की बनी होती है। यूकैरियोटिक फ्लैजिला माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी होती है, ये ध्यान रखेंगे। पिलाई और आपको पता है फ्लैजिला मूवमेंट कराती है, पिलाई मूवमेंट नहीं कराती, पर पिलाई किसकी बनी होती है, पिलीन प्रोटीन की, ये पता होना चाहिए। पिलीन प्रोटीन का काम क्या होता है, जब बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है, सेक्स पिलाई होती हैं जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में मदद करती है। तो ये सवाल आपको पूछा जा सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब किसके द्वारा होता है, तो सेक्स पिलाई के द्वारा होता है। अगर ये लिखा हुआ है तो आप कर देना सही, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। फिर लिखा है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ स्टेनिंग बैक्टीरिया में भी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो जो स्टेन होता है वो आपका है क्रिस्टल वॉयलेट, उससे रंगने के बाद ही ये देखा जाता है कि ग्राम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। चलो नेक्स्ट देखो, हाई कंटेंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। जो ग्राम पॉजिटिव है उनमें 20 से 80% तक आपका पेप्टाइडोग्लाइकन रहता है, जो ग्राम निगेटिव है उनमें कम रहता है, 10 से 20% तक। दूसरा आपको जो इंपॉर्टेंट सवाल मिलेगा वो ये मिलेगा कि ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम पॉजिटिव की वॉल में टिकोइक एसिड मिलता है, जबकि ग्राम निगेटिव के बाहर एक और लेयर लिपोइक एसिड, एक और लेयर एलपीएस की, लिपोपॉलीसेकेराइड्स की पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये यहां से नोट करना है, आपको याद रखना है कि जो आपके ग्राम निगेटिव होते हैं उनके पास एलपीएस की लेयर होती है और पॉजिटिव के पास एलपीएस की लेयर एब्सेंट होती है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, निगेटिव में पाई जाएगी, पॉजिटिव में नहीं पाई जाएगी। फिर लिखा है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका डीएनए होता है, सिंगल होता है, सर्कुलर होता है और किसी मेम्ब्रेन के बिना होता है, और ये ध्यान रखना है डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर होता है, इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। फिर लिखा है द प्लाज्मिड आर स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट आर सेपरेटेड फ्रॉम मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। यहां से आपको ध्यान रखना होगा, सीधे सीधे सवाल प्लाज्मिड का कभी आपसे पूछा गया तो आप बताओगे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड, ये ध्यान रखना होगा। प्लाज्मिड का नाम पूछेंगे किसने दिया था, आप बता दोगे लीडरबर्ग ने 1952 में दिया था। द टर्म, फिर एक सवाल देखो ये इंपॉर्टेंट है, ईपीजोम क्या होता है, ये पता नहीं होता, बहुत ज्यादा बच्चों को नहीं पता होता, तो ध्यान रखेंगे ईपीजोम क्या होता है। लिखा है द टर्म ईपीजोम इज अप्लाइड टू द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल विच मे रिमेन इन इंटीग्रेटेड और फ्री स्टेट एफ फैक्टर टेम्परेट फेज। जब आपका जब कॉन्जुगेशन होता है तो आपका जो एफ फर्टिलिटी फैक्टर होता है, जब वो जाकर के किसी दूसरे बैक्टीरिया के जीनोम में इंटीग्रेट हो जाता है तो उसे ईपीजोम कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ईपीजोम का इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा, बहुत आता है पेपर में, तो आप जरूर ध्यान रखना कि ईपीजोम क्या होता है, ये पूछेंगे, बहुत ज़रूरी बात है ये। फिर बैक्टीरियल राइबोसोम्स की बात है, वो 70S होते हैं और आपको पता होना चाहिए 70S की 2 यूनिट पता हो आपको, 50S और 30S। ये छोटी छोटी बच्चों वाली बातें हैं, पर फिर भी ये भी पता होना चाहिए, गलती ना हो इनमें भी। फिर नेक्स्ट देखो, लिखा है अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ द रेस्पिरेशन बैक्टीरिया कैन बी एरोबिक और एनारोबिक। ये तो कोई बात नहीं है, चलो कोई कोई ओब्लिगेट हो सकता है, कोई कोई फैकल्टेटिव हो सकता है। तो यहां से एक सवाल, ये लाइन से, इन लाइनों से एक क्वेश्चन बनेगा ही, बनता ही है, समझ रहे हो, इससे बनता ही है सवाल। इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, मतलब ये परिभाषा यदि नहीं पता है तो आपका एक सवाल जाएगा। पता होना चाहिए कि
ओब्लिगेट एरोब्स कौन होते हैं? ओब्लिगेट एरोब्स वे होते हैं जो केवल एरोबिकली रिस्पायर करते हैं, जैसे बैसिलस सबटिलिस एक एग्जाम्पल। बस नहीं एग्जाम्पल कर सकते कोई बात नहीं, डेफिनेशन करो। लिखा है फैकल्टेटिव एरोब्स कौन होते हैं? फैकल्टेटिव एरोब्स झूठे एरोब्स, यानी फैकल्टेटिव एरोब्स झूठे एरोब्स हैं जो सच में एनारोब्स होते हैं। एक्चुअली में वो एनारोब्स होते हैं, बट अगर ऑक्सीजन है तो दे कैन रेस्पायर अंडर नॉर्मल कंडीशन बट कैन रेस्पायर एरोबिकली व्हेन ऑक्सीजन इज अवेलेबल। अगर ऑक्सीजन है तो वो कर लेंगे, अदरवाइज वो एनारोब्स हैं। तो एक स्टेटमेंट लिखा आता है कि फैकल्टेटिव एरोब्स आर एनारोब्स, तो आपको करेक्ट करना है फैकल्टेटिव एरोब्स आर एनारोब्स, करेक्ट, ये करना है करेक्ट। फिर लिखा है कि ओके, फिर लिखा है कि एक सेकेंड, यहां लिखा है कि मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बिलोंग टू दिस ग्रुप। तो ध्यान रखना जो ज्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं वो आपके इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। फोटोसिंथेसिस करने वाले जो बैक्टीरिया हैं आपके, वो आपके इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इससे। लिखा है ओब्लिगेट एनारोब्स आर बैक्टीरिया। ओब्लिगेट एनारोब होते हैं जो केवल एनारोबिकली जी सकते हैं, अदरवाइज मर जाएंगे। तो ध्यान रखना कि ओब्लिगेट एनारोब्स आर बैक्टीरिया दैट रेस्पायर ओनली एनारोबिकली, जो केवल एनारोबिकली रेस्पायर कर सकते हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये एग्जाम्पल भी और ये डेफिनेशन भी पूछी जाएगी, ओब्लिगेट एनारोब्स की डेफिनेशन पूछी जाएगी, पक्का सवाल है ये। फैकल्टेटिव एनारोब्स आर बैक्टीरिया विच जनरली रेस्पायर्स ओनली एरोबिकली बट स्विच ओवर टू एनारोब मोड फॉर रेस्पायरेशन इफ ऑक्सीजन बिकम डेफिशिएंट। ये डेफिनेशन मैं समझाता हूँ। झूठे एनारोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स सच में एरोब्स होते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब्स आर एरोब्स, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो एनारोबिकली भी रेस्पिरेशन कर लेंगे। ये ध्यान रखना, ये डेफिनेशन है 4, इनसे क्वेश्चन आएगा, एक सवाल फंस जाएगा, आप कर देना। नेक्स्ट देखते हैं, बैक्टीरिया आपका कीमोटोट्रॉपिक भी हो सकता है, फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है। न्यूट्रिशन के मामले में ध्यान क्या क्या रखना है, चाहे वो कैसा भी हो, मतलब इन दोनों में से ध्यान रखना है कि जब बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन डोनर जो होता है वो वाटर नहीं होता। हाइड्रोजन डोनर वाटर होगा तो निकलेगी ऑक्सीजन, अदरवाइज नहीं निकलेगी। फोटोसिंथेसिस इज नोन एज एनाक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, इसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ रिड्यूसिंग पावर में वाटर यूज नहीं होता बैक्टीरिया के केस में। फिर लिखा है कीमोऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, लिखा है कीमोऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया विच आर एबल टू मैन्युफैक्चर देयर ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी। यहां से आपको याद करना है, जो कीमोऑटोट्रॉप्स होते हैं वो सनलाइट नहीं लेते, एनर्जी के लिए वो किसी भी रिएक्शन एक्सर्गोनिक केमिकल रिएक्शन में, इनऑर्गेनिक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कराते हैं, और उस ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी का यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, वर्ड ऑक्सीडेशन। कीमोऑटोट्रॉप्स यूज एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन अ रिएक्शन। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये 2 एग्जाम्पल, इनके बिना कभी पेपर नहीं छपता। ये आते ही हैं नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, ये दोनों नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। ये करते क्या है, ये अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं और नाइट्राइट बनाते हैं। तो कीमोऑटोट्रॉप का एग्जाम्पल है, कीमोऑटोट्रॉप का एग्जाम्पल है ये दोनों। ये आएगा पेपर में, कौन इनमें से कीमोऑटोट्रॉप है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, कर लोगे। ये ध्यान रखना, क्या करते हैं, अमोनिया से नाइट्राइट बनाते हैं, और फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट कौन बनाएगा, दूसरा नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रोसिस्टिस एक नाम ये, और नाइट्रोबैक्टर एक नाम ये दोनों नाइट्राइट से नाइट्रेट ऑक्सीडाइज करते हैं। तो यार ये भी, इसके बिना भी भाई भगवान कसम, इसके बिना भी पेपर नहीं छपते। ये भी भाई धरा मिलता है बस, वहीं पेपर खोल लोगे एक सवाल इसका मिलेगा, इसके बिना कभी नहीं छपता पेपर। तो ये भी नोट करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है बहुत। फिर है सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, नाम बस याद करना है, बैगेटोआ। ये हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर में ऑक्सीडाइज करता है एनर्जी के लिए, तो एक नाम बस याद कर लेंगे, बैगेटोआ।
थायोबैसिलस थायोक्सिडेंस जो है ये आपका ये एक और सल्फर बैक्टीरियम है, ये ऑक्सीडाइज करता है सल्फर से सल्फेट। तो दोनों में अंतर है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर करता है और ये सल्फर से सल्फेट करता है, तो थोड़ा सा अंतर है दोनों में, ये ध्यान रखना होगा। आयरन बैक्टीरिया का एग्जाम्पल फेरोबैसिलस फेरोक्सिडेंस, ये आयरन बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। लिखा है हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, सिम्बायोटिक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक छोटी सी पॉइंटर्स की वीडियो बनाई है बैक्टीरिया के केस में। बैक्टीरिया के बारे में कुछ और चीज़ें दूसरी वीडियो में आपको दूंगा, 2 वीडियो बैक्टीरिया रहेंगे, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो कि आपको नीट में दिए जाएं, मतलब जो कि आपको नीट कह रहा हूँ, जो कि आपके पीजीटी टीजीटी में आते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, मैं वही आपको मार्क करूँगा, वही गोले बनाऊँगा, उन्हीं पे मार्क कर रहा हूँ जो पेपर में आएंगे। अब ये सीरीज आपकी 3-4 महीने चालू रहेगी, उसके बाद 2 महीने पहले लगभग मैं एक बैच शुरू करूँगा कोई, और उस बैच में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाऊँगा जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच पूरा देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।